क्यों अपने जन्मदिन को टीचर्स पर न्यौछावर कर गए भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन? कैसे एक मिडिल क्लास घर में जन्मे शख्स ने पाई दुनिया भर की शोहरत? क्या है भारत के पहले उपराष्ट्रपति की कहानी? कैसे 27 बार उन्हें मिलते मिलते रह गया ये एक अवार्ड? आइए जानते हैं देश के सबसे मशहूर शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। आज है टीचर्स डे, एक ऐसा दिन जब बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई अपनी जिंदगी में मिले टीचर्स का शुक्रिया अदा करता है। स्कूल और कॉलेजेस में तो इस दिन कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं और टीचर्स को उनकी मेहनत और डिवोशन के लिए नवाजा जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक महान शिक्षक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन टीचर ही नहीं बल्कि सादा जीवन जीने वाली एक शानदार शख्सियत भी थे? तो चलिए इस टीचर्स डे पर हम आपको सुनाते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुथानी में सर्वपल्ली वीरास्वामी और सीतम्मा के घर में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और पढ़ने में बचपन से ही काफी होशियार थे। 1904 में शिवाकामू नाम की महिला से उनकी शादी हुई, जिनके साथ उनके 6 बच्चे थे। लेकिन 1956 में बीमारी के चलते शिवाकामू का देहांत हो गया। उनके मशहूर कामों में 1923 से 27 के बीच इंडियन फिलॉसफी, 1924 में फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स और 1932 में एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ जैसे कई बेहतरीन काम मौजूद हैं। मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेकर मैसूर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ऐसे ही कई जाने माने संस्थानों में बच्चों को पढ़ाया। उनकी मेहनत और उनके ज्ञान की वजह से 1931 से 1936 में आंध्रा यूनिवर्सिटी, 1939 से 1948 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 1953 से 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में वाइस चांसलर के तौर पर भी काम किया। 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बनकर इतिहास रचा और फिर 1962 में वो देश के दूसरे प्रेसिडेंट भी बने। कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जैसी बड़ी उपाधि मिलने के बाद भी वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे और इसलिए रोजाना साइकिल से ही ऑफिस जाते थे। बात करें टीचर्स डे की शुरुआत की तो ये रिवाज 1962 में शुरू हुआ, जब उनके दोस्तों और स्टूडेंट्स ने बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात कही। पर तब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने की जगह इस दिन सभी शिक्षकों को सम्मानित करने की बात कही। 1954 में वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए। यही नहीं बल्कि 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की ऑनरेरी मेंबरशिप भी मिली। डॉक्टर राधाकृष्णन ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ दुनिया के लिए एक दमदार शख्सियत भी थी। यही वजह है कि वो 1, 2, 3 या 4 बार नहीं बल्कि 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किए गए, जिसमें से 16 बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और 11 बार नोबेल पीस प्राइज उनके हाथ आते आते रह गया। कहने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में कुछ सीखने का जज्बा रखता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ मैं विदा। इंस्टाफीड की तरफ से आप सभी को अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और फिलहाल इस तरह की और भी वीडियोस के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।